Hey guys, कैसे हैं आप लोग? धीरज दिस साइड फ्रॉम क्लब ऑफ इंग्लिश. वेलकम यू ऑल टू माय इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म. I hope guys you all are absolutely fine. So as usual guys, let's start with another topic. It's an interesting one. Quite useful guys. इसको हम oftenly use करते हैं. आज guys मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. That is how long. गाइस आज हम लोग बात करेंगे हाउ लॉन्ग की, और इसको गाइस फॉरेनर्स हलोंग बोल देते हैं. राइट, दे नेवर से हाउ लॉन्ग, दे ऑलवेज यूज इट लाइक हलोंग. राइट, और जैसे कि ये रिप्रेजेंट करता है हलोंग, हाउ लॉन्ग रिप्रेजेंट करता है कितनी देर. राइट, मतलब जब हम सामने वाले से डिस्कस करते हैं कि आप ये काम करने में कितना टाइम लेते हो या कितने टाइम से कर रहे हो, तो कितना टाइम मतलब हाउ लॉन्ग. राइट, हाउ लॉन्ग, और इसको आप बोलने की कोशिश करेंगे हलोंग. राइट गाइस, समझ रहे हैं? सो कहने का मतलब हमें इतनी बात तो समझ आ गई, हलोंग, हाउ लॉन्ग या हलोंग हमने बोलना है इसको. और हाँ, हमने हाउ मच टाइम यूज़ नहीं करना, वो बच्चे यूज़ करते हैं गाइस, वो पुराना हो गया. मॉडर्न इंग्लिश में कितनी देर कितने टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं हलोंग. राइट गाइस, सो गाइज इसमें जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट देखना है वो क्या है, मैं इसमें एक बेसिक यूज़ करने वाला हूँ. कुछ बेसिक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ. जैसे आज से पहले मैं बोलता था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, वो खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग, वो पढ़ा रही है, शी इज़ टीचिंग, शी इज़ कमिंग, आई एम ड्राइविंग. ऐसे ही पास्ट के लिए कुछ सेंटेंस में बनाता था, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज टीचिंग. ऐसे आई कहने का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये दो तरह के सेंटेंसेस हम पहले बनाते थे. राइट, समझ रहे हैं गाइस? इसको समझने के लिए गाइस कुछ एक बेसिक एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ. सो कहने का मतलब आज से पहले मैं कुछ एक बेसिक सेंटेंसेस हम लोग बोलते थे. जैसे आप कहते हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग. राइट, ऐसे ही हम कहते हैं वो पढ़ा रही है, शी इज टीचिंग. राइट, मतलब आई वी दे यू ही शी के लिए सभी के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वोज वर लगा के सेंटेंसेस बनाते हैं. जैसे आई वॉज वेटिंग, आई वॉज ड्राइविंग, आई वॉज स्लीपिंग, शी वॉज टीचिंग, काइंड ऑफ दिस गाइस, दीज ऑल सेंटेंसेस. गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, इन सभी सेंटेंसेस में मैंने इज़एमआर वोज वर यूज किया और उसके साथ एक्शन प्लस आईएनजी लगा दिया. इन्हीं सेंटेंसेस में गाइस अगर मैं इन सेंटेंसेस में टाइम बता दूं, इन में से किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हो चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, मतलब प्रेजेंट में काम चल रहा है या पास्ट में काम चल रहा है, इन दोनों में अगर मैं टाइम ऐड कर दूं, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं खेल रहा हूँ, बट अब मैं कह रहा हूँ कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मतलब मैंने टाइम ऐड कर दिया. मैंने उसके लिए कहा था कि वह पढ़ा रही है, शी इज टीचिंग. अब अगर मैं कहूँ कि वो 3 घंटे से पढ़ा रही है, तो टाइम ऐड कर दिया मैंने. राइट, तो गाइज इसमें होता क्या है, जब हम टाइम ऐड कर देते हैं तो उसमें क्या होता है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. सो उस केस में गाइज आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमने इन्हीं सेंटेंसेस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पास्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम ऐड कर दिया, जब आप टाइम बता देते हैं कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, 2 घंटे से कर रहा हूँ, 3 महीने से कर रहा हूँ, 6 साल से कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ, मंडे से कर रहा हूँ, संडे से कर रहा हूँ, तो ये सब तरह के टाइम जो आप बता देते हैं. और हाँ, इन टाइम को बताने के लिए जो हम prepositions यूज करते हैं, दैट इज सिंस और फॉर. ये मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूंगा कि कहाँ पे सिंस और कहाँ पे फॉर लगाना है टाइम बताने के लिए कि मैं ये काम तब से कर रहा हूँ या मैं काम 2 घंटे से कर रहा हूँ. बट उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है गाइज, आप लोगों को करना क्या है, जब हम टाइम बताते हैं ना गाइज, तो उस केस में मैंने जैसे कहा कि इज़एमआर और वोज वर, आप लोगों ने ये यूज नहीं करना गाइज. इस केस में आप यूज करेंगे हैज बीन, हैव बीन. राइट, और इस केस में आप यूज करेंगे सिर्फ हैड बीन. राइट, और बहुत सिंपल सा लॉजिक है गाइस. मैंने आप एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इज़एमआर वोज वर यूज नहीं करना. जब हम टाइम बताते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उस केस में हमें इज़एमआर वोज वर यूज नहीं करना होता. राइट, अगर आप सिर्फ इतना बोलते हैं कि मैं खेल रहा हूं तो आई एम प्लेइंग, इट्स ओके. बट अगर आप कहते हैं कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, राइट, तो उस केस में हमें बोलना होता है आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स. राइट गाइस, सो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूज कैसे करते हैं गाइस. चलिए, सो कहने का मतलब इज़एमआर वोज वर यूज नहीं करना, हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन यूज करना है. इज़एमआर को हैज बीन, हैव बीन से रिप्लेस कर देंगे, और ये बहुत सिंपल है. जहां पर हैव लगाते थे, आई वी दे यू के साथ हैव लगाते थे, सो आई वी दे यू के साथ हैव बीन लगेगा. ही शी के साथ हैज लगता है, बेसिक ग्रामर जो आपने सीखी है, ही शी के साथ हैज बीन लगेगा. और हैड बीन अकेला है तो आई वी दे यू ही शी सभी के साथ हैड बीन लगेगा जब आप पास्ट की बात करेंगे. ठीक है, चलिए एग्जांपल्स की बात करते हैं. और उससे भी पहले गाइस आप लोगों को सिंस और फॉर को समझना है कि मैंने अभी यूज किया कि फॉर 2 आवर्स, अभी जैसे मैंने यूज किया कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो मैंने फॉर 2 आवर्स बोल दिए. गाइस सी, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम सिंस और फॉर को कैसे यूज करते हैं.
मैं बेसिकली हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि फॉर हम यूज करते हैं गाइज नॉट फिक्स टाइम के लिए। जब टाइम फिक्स ना हो गाइज तो उस केस में हम फॉर यूज करते हैं, और जब टाइम फिक्स हो गाइज तो उस केस में हम सिंस यूज करते हैं। देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स, राइट गाइज। जैसे मैंने कहा 3 दिन से, तो फॉर 3 डेज, 10 सालों से तो फॉर 10 ईयर्स, 5 महीनों से तो फॉर 5 मंथ्स। अब गाइज ये जो टाइम है, और ऐसे और भी बहुत सारे टाइम हो सकते हैं जो मैं फॉर के साथ यूज कर सकता हूं। जैसे मैंने कहा 40 मिनट से, तो फॉर 40 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। ये जो टाइम है जो फॉर के साथ लिखे हुए हैं, और इसके लिए मैंने कहा कि फॉर यूज करते हैं नॉट फिक्स टाइम के लिए। अब इसको आपने समझना है, ये मैंने क्यों बोला ऐसा। देखो गाइज, मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, सो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, राइट गाइज, फॉर 2 आवर्स। ये टाइम फिक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर 1 घंटे के बाद आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा फॉर 3 आवर्स, राइट गाइज। जब 1 घंटा और हो जाएगा तो उसके बाद मैं बोलूंगा फॉर 3 आवर्स। 1 और घंटे के बाद मैं बोलूंगा फॉर 4 आवर्स। तो इसका मतलब 4 के साथ जो टाइम है वो कुछ देर के बाद चेंज हो जाता है। मतलब 4 के साथ हम जो भी टाइम लगाते हैं वो कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पे 10 महीने से रह रहा हूँ, सो आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 मंथ्स। 1 और महीने के बाद मैं 11 मंथ्स बोलूंगा, 1 और महीने के बाद मैं 12 मंथ्स बोलूंगा। आप कोई भी टाइम देख लो, जैसे मैंने कहा 40 मिनट्स, जैसे मैंने कहा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 40 मिनट्स। सो 1 और मिनट के बाद 41 मिनट्स हो जाएंगे, शायद 10 और मिनट के बाद 50 मिनट्स हो जाएंगे। सो कहने का मतलब जो 4 के साथ जो टाइम होता है वो चेंज हो जाता है कुछ टाइम के बाद। बट अगर मैं सिंस की बात करूं, सिंस के साथ अगर मैं कोई टाइम लगाऊं तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, राइट। सो इसका मतलब, या मैंने कहा मैं मंडे से, या मैंने कहा जनवरी से, या मैंने कहा दिवाली से, या मैंने कहा 2013 से। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम सिंस में ले सकते हैं। अब जो गाइस मैंने सिंस के साथ जो टाइम लिखे हैं ना, ये टाइम कभी भी चेंज नहीं होंगे। देखो कैसे, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, सो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 10 o'clock। आप मुझसे 1 घंटे के और बाद भी पूछोगे तब भी मैं बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग सिंस 10 o'clock। आप मुझसे 1 और घंटे के बाद भी पूछोगे तब भी मैं ये बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग सिंस 10 o'clock। आप मुझसे 1 और घंटे के बाद भी पूछोगे तब भी मैं बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग सिंस 10 o'clock, राइट गाइस। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा कि मैं किसी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने सेंटेंस बोलना है। आपने कहा आई हैव बीन वेटिंग फॉर 5 days, राइट, फॉर 5 days। सो कहने का मतलब आई हैव बीन वेटिंग फॉर 5 days। मैं 5 दिन से वेट कर रहा हूँ, 1 और दिन के बाद वो 6 days हो जाएंगे, 1 और दिन के बाद वो 7 days हो जाएंगे, इसलिए मैंने 4 लगाया। बट अगर सेम सिचुएशन में मैं ऐसे बोल दूं कि मैं मंडे से वेट कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग सिंस मंडे, 1 दिन के बाद भी अगर कोई बात होगी तब भी मैं सिंस मंडे ही बोलूंगा, 1 और दिन के बाद भी अगर बात होगी तो भी मैं सिंस मंडे ही बोलूंगा, 1 और दिन के बाद ही अगर बात होगी तो भी मैं सिंस मंडे ही बोलूंगा। सो कहने का मतलब सिंस के साथ जो भी टाइम हम कभी लगाएंगे वो कुछ टाइम के बाद चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल 4 से भी लूंगा और सिंस से भी लूंगा। जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पे मैंने कहा यूएस में 5 महीने से रह रहा हूँ, ठीक है। तो 5 महीने, अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर मई लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको बोलने के 2 तरीके हैं। मैं बोलूँगा आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 months, तो 4 months, क्योंकि 1 महीने के बाद 6 months हो जाएंगे, इसलिए मैंने 4 लगाया। क्यों? क्योंकि 1 महीने के बाद 6 बोलना होगा, 4 के साथ वाला जो टाइम है वो चेंज हो जाता है। बट अगर इसी बात को मैं ऐसे बोल दूं कि मैं यहाँ पे मई से रह रहा हूँ, सो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस मई, आप 1 महीने के बाद भी मुझसे पूछेंगे तब भी मैं ये बोलूँगा आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस मई। तो आपको आई होप ये बात समझ आ गई होगी कि 4 के साथ जो टाइम होता है वो चेंज हो जाता है, कुछ टाइम के बाद वो चेंज हो जाता है। बट सिंस के साथ जो भी हम लगाते हैं ना गाइस, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, चाहे आपसे कोई 2 साल के बाद भी क्यों ना पूछ ले, राइट। चाहे आपसे मतलब सामने वाला कुछ टाइम के बाद भी क्यों ना पूछ ले। जैसे 2013 की बात करूं, मैंने कहा मैं 2013 से पढ़ा रहा हूं। अब 2013 को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 9 साल बनते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 9 years, राइट। 1 और साल के बाद फॉर 10 years हो जाएगा, 1 और साल के बाद पूछोगे फॉर 11 years हो जाएगा। मतलब 4 के साथ बोलना है तो वो टाइम बोलूंगा जो कि चेंज हो जाएगा। बट सिंस के साथ गाइज, अगर मैं सिंस की बात करूं तो मैंने बोला आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2013। अब सिंस के साथ जो 2013 लगा लिया वो फिक्स रहेगा। आप मुझसे 1 साल के बाद पूछो,
तब भी सिंस 2013 रहेगा, एक और साल के बाद पूछोगे तब भी सिंस 2013 रहेगा, एक और साल के बाद पूछोगे तब भी सिंस 2013 ही रहेगा, राइट गाइस। सो दिस इज द फंडा कि सिंस के साथ जो टाइम होता है वो फिक्स रहता है, फॉर के साथ जो टाइम होता है वो कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाता है। तो ऐसे सिंस के साथ सिंस चाइल्डहुड भी हो सकता है, सिंस बर्थ भी हो सकता है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सिंस होली भी हो सकता है, कोई डेट भी हो सकती है। जैसे आपने कहा 10 जनवरी से, सिंस 10th जनवरी, 10 जनवरी से मैं वेट कर रहा हूं। एक दिन के बाद भी पूछोगे तब भी मैं सिंस 10th जनवरी बोलूंगा, एक और दिन के बाद पूछोगे तब भी मैं सिंस 10th जनवरी बोलूंगा, राइट। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल सिंस में है और फोर में आपके ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, राइट। इसमें आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज द वे टू यूज सिंस एंड फोर, राइट गाइस, ठीक है। अब गाइस एक काम करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं ग्रामर की, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि जब हम टाइम बताते हैं, टाइम बताने के लिए बता दिया, राइट, टाइम बताने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम सिंस या फोर दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने आपको ये बात भी बताई कि हमें ग्रामर में अगर प्रेजेंट की बात चल रही है तो आई के साथ हैव बीन, राइट, और जो भी काम आप कर रहे हैं तो एक्शन प्लस आईएनजी और उसके बाद टाइम, राइट गाइस, ठीक है। टाइम आप सिंस फोर से बता सकते हैं, ठीक है, राइट गाइस। सो कोई भी सेंटेंस गाइस, राइट, जैसे मैंने कहा कि मैं 3 घंटे से सो रहा हूं, सो आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, दैट्स रियली सिंपल। बट गाइस बात ही आ जाती है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप मतलब रिप्लाईज दें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। मैंने रिप्लाई तो दे दिया कि मैं 3 घंटे सो रहा हूं, पर उससे पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप कितनी देर से सो रहे हैं। सो कितनी देर से सो रहे हैं, कितनी देर के लिए हम क्या यूज करते हैं गाइस, बताया था मैंने, हलोंग यूज करते हैं, राइट गाइस, हलोंग। और ऐसा मैं आपको पहले भी काफी बार बेसिक में बता चुका हूं कि जब क्वेश्चनिंग करनी होती है तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दिया करो, तो आपका हैव आ जाएगा यहाँ पे। अब मुझसे क्वेश्चन करना है तो सामने वाले को यू बोलते हैं, राइट, और उसके बाद बीन, राइट, और उसके बाद एक्शन प्लस आईएनजी, राइट गाइस। सो कहने का मतलब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे पहले, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, एक्शन प्लस आईएनजी, राइट। आप मुझसे पूछेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, सो आई कैन रिप्लाई यू आई हैव बीन टीचिंग फॉर 3 hours, राइट गाइस। कुछ इस टाइप से हम इसे यूज करते हैं। ऐसे ही गाइस, ऐसे ही अगर आपने ही के लिए पूछना है, राइट, ही के लिए रिप्लाई से शायद मुझे लगता है ज्यादा समझ आता है। जैसे मैंने कहा कि वो तुम्हारा सुबह से, राइट, सुबह से इंतजार कर रहा है, सो ही हैज बीन वेटिंग, राइट, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू, उसके बाद टाइम, राइट। सो सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, राइट। अब क्वेश्चनिंग करनी है, राइट, उससे पहले क्वेश्चन आना चाहिए। सो वो कब से इंतजार कर रहा है, सो हाउ लॉन्ग। अब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर रख देना है, राइट। जब क्वेश्चनिंग होती है तो बेसिक्स में हमने सीखा था कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर रख दिया, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वेटिंग, राइट, वो कब से वेट कर रहा है, और फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा ही हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, कुछ इस टाइप से। सो कहने का मतलब हमने आई के लिए भी क्वेश्चन पूछ लिया और ही के लिए भी पूछ लिया। और आप लोग जानते हैं कि ही शी का रूल सेम होता है, राइट, और आई वी दे यू का रूल सेम होता है। तो वी हैव बीन हो जाएगा, दे हैव बीन हो जाएगा, यहाँ पे ही हैज बीन हो जाएगा और शी हैज बीन हो जाएगा, मतलब ही शी यहाँ रह जाएगा और आई वी दे यू के क्वेश्चनिंग रिप्लाई यहाँ हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। सो दिस इज ऑल गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स, दिस इज ऑल अबाउट हलोंग गाइस। ये मैंने जो आपको बताया गाइस, दिस इज हलोंग। चलिए गाइस मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ इसको। सो मैंने आप लोगों को एक बात समझा दी कि हम इंग्लिश में आज से पहले बोलते थे, मैं वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग, ऐसे ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम वेटिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम स्लीपिंग, बोलो ऐसे। बट अगर इन्हीं सेंटेंसेस में आप कभी भी टाइम बता दो ना, इवन आप अगर ये भी बोल दो कि बहुत देर से, तो भी गाइज आपको हैज बीन हैव बीन लगाना होगा, और अगर पास्ट है तो हैड बीन लगाना होगा, ठीक है। यस गाइज, जब आप किसी को ये कह देते हैं कि मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट गाइज। तो उस केस में भी हमें हैव बीन यूज करना चाहिए, राइट गाइज, क्योंकि आपने वहां पे टाइम की सेंस दे दी, राइट गाइज। चलिए एक काम करते हैं गाइज, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेम सिचुएशन में पास्ट की बात कर लेते हैं, राइट। इतना आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को पास्ट भी समझा देता हूँ। जैसे कि गाइज पहले हम लोग बोलते थे कि आई वाज स्लीपिंग, दैट्स रियली सिंपल, बोल लो, ठीक है, आई ही शी वी दी यू सबके लिए सेंटेंस वोज वर्ड से आप बना लेंगे। बट इन्हीं सेंटेंसेस में अगर आप टाइम बता दो तो आप वोज वर्ड नहीं लगाएंगे, आप हैड बीन लगाएंगे, राइट। सो जैसे आपने कहा कि मैं 5 घंटे से सो रहा था,
राइट 5 घंटे से सो रहा था, सो आई हैड बीन स्लीपिंग, राइट, और उसके बाद टाइम 5 घंटे से, सो 4-5 आवर्स। कहने का मतलब आई हैड बीन एक्शन प्लस आईएनजी प्लस टाइम, राइट गाइस। सो पास्ट के लिए आप कोई भी सेंटेंस अगर आप टाइम के साथ बताते हैं तो इस तरीके से बोलना है, राइट गाइस। अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, दैट इज हाउ लॉन्ग। सो आप सामने वाले से क्वेश्चन करेंगे कि और मुझे ऐसा लगता है कि पहले अगर रिप्लाई दे ले और उससे अगर मैं आपको क्वेश्चनिंग समझाऊं तो मुझे थोड़ा इजी लगता है, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा मतलब इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। सो आप सामने वाले से पूछेंगे हाउ लॉन्ग हैड यू, मुझसे पूछना है। सो बीन एक्शन प्लस आईएनजी, कहने का मतलब आप पहले मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आप कब से पढ़ा रहे थे, राइट, या हम सामने वाले से पूछते हैं कि आप कब से वेट कर रहे थे। सो हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग, उसके बाद सामने वाला बता देगा आई हैड बीन वेटिंग फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे से वेट कर रहा था, या आई हैड बीन वेटिंग सिंस आफ्टरनून, आफ्टरनून से वेट कर रहा था, कुछ इस तरीके से। सिंस और फॉर वो हमने देखना है कि फिक्स है तो सिंस, नॉट फिक्स है तो फॉर हम लगा देंगे, ठीक है। और ये हैड वाला जो पास वाला पार्ट है इतना ईजी है, सबके लिए सेम है। आपने ही के लिए पूछना है कि वो ये काम कब से कर रहा था। हाउ लॉन्ग हैड ही बीन प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 5 आवर्स, वो कब से खेल रहा था, वो 5 घंटे से खेल रहा था, मैंने रिप्लाई दे दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब गाइज हाउ लॉन्ग का ये फर्स्ट पार्ट है। हाउ लॉन्ग मीन्स कितनी देर, और ये हाउ लॉन्ग का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आप लोगों ने एक बात सीखी कि सर हमें समझ आ गया कि हम सामने वाले से पूछ लेंगे कि आप ये काम कब से कर रहे हो, राइट गाइज। कभी कभार हमें सीधा सीधा भी पूछना होता है, राइट, कभी कभार हमें सीधा पूछना होता है कि या गाइज जैसे आप ऐसा होता है, राइट, जैसे सपोज आप अपने फ्रेंड के घर गए, आप उससे पूछते हैं आर यू स्टडिंग, वो कहेगा यस आई एम स्टडिंग। फिर आप उससे पूछते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, कब से पढ़ रहा है तू, फिर वो बताएगा आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले क्वेश्चन हो रिप्लाई हो। कभी कभी हमें लाइक मुझसे यहाँ पे मैं इस शॉप पे काम करता हूँ तो मुझसे लोग पूछते हैं कि आई हैव नेवर सीन यू हियर बिफोर, मैं उनको रिप्लाई देता हूँ आई डोंट नो बट आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 months, मैं यहाँ पे 5 महीने से काम कर रहा हूँ, राइट, मैं उनको रिप्लाई देता हूँ कि मैं यहाँ पे 5 महीने से काम कर रहा हूँ। सो आई नीड टू टेल, लाइक क्वेश्चन कुछ भी हो, रिप्लाई कुछ भी हो, बट हमें बेसिक को समझना है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें टाइम भी बता रहे हैं, ठीक है, राइट, तो उस केस में हमें हैड बीन हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट में और हैड बीन पास्ट में प्लस आईएनजी, राइट गाइस। दैट्स रियली सिंपल कि हमें इज़-एम-आर वॉज बार हटा देना है, हैज बीन हैड बीन लगा देना है, और टाइम तो लगाना ही है क्योंकि टाइम के साथ ही हमें हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन यूज करना होता है। चलिए गाइस, आई होप गाइस कि आपको अच्छा लगा होगा कि सिंस 4 को कैसे यूज करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हाउ लॉन्ग इसको बोला जाता है हाउ लॉन्ग, राइट, हेलो नहीं हाउ लॉन्ग, राइट, या हाउ लॉन्ग नहीं बोला जाता, राइट। एज आई एम इन अमेरिका तो मैं देखता हूँ कि फॉरनर्स बहुत स्पीडली गाइस, बहुत स्पीडली, और हमें भी, हम जिस वे से इंग्लिश को टीच करते हैं वी यूजली फॉलो द अमेरिकन वे। सो इज़ लाइक हम काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं उस जोन में कि अगर हमारे सामने कोई स्पीडली बोलता है, बिकॉज वी आर हैबिचुअल ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स, वी आर हैबिचुअल ऑफ दीज काइंड ऑफ स्लैंग्स और प्रोनाउंसिएशंस, राइट। चलिए गाइस, दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल ऑफ टुडे, और दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ हाउ लॉन्ग। इसका सेकंड, सॉरी, और इसका थर्ड, there are 2 more parts, so I'll be discussing the next 2 part in the next video. Stay tuned guys, subscribe my channel, like my channel and support my channel अगर आपको really लगता है कि yes सर आपके पढ़ाया हमें समझ आ रहा है। और गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मेरा जो फंडा होगा पढ़ाने का वो कभी भी ऐसा नहीं होगा जो आपने पहले कभी देखा हो, राइट। मैं कभी भी, मतलब जिस तरीके से स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, राइट, वैसे मैं इंग्लिश नहीं अच्छे से सीख पाया था, तो मुझे लगता है कि शायद उस तरीके में कुछ शॉर्टकमिंग्स थी। बट हमारे इस कोर्स में हम स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को, हर एक सेंटेंस को कवर करने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस सब कुछ कवर करेंगे। जिस किसी को भी इंग्लिश में कंफ्यूजन है, अगर वो स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस देखता है, बेसिक से लेकर स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस देखता है, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, और मैं हमेशा ये वार्निंग देता हूँ कि अगर मेरे कोर्स को सीखना है, इंग्लिश को सीखना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो देखिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीधा 35th वीडियो चला ली, नहीं गाइस, फिर मज़ा नहीं आएगा। आप बेसिक्स को सीखिए, फिर आपको देखो स्टेप बाय स्टेप कितना स्मूथ लगेगा। सो चलिए गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप गाइस you might have liked my videos, right? See you in the next video guys. Stay tuned, bye bye, take care and ciao guys.